हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो बेसिकली प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जिस तरीके से बुक के बैक साइड या फ्रंट में आप हमें प्रीफेस मिलता है, तो प्रीफेस बेसिकली हमें बताने का काम करता है कि जो राइटर है बुक का, जो ऑथर है बुक का, उसके दिमाग में क्या चल रहा था जब वो बुक को लिखने का काम कर रहा था। बेसिकली जो प्रीफेस होता है, इट अनलॉक्स द आइडियाज, द विजन दैट author was having while writing that particular book। तो इन द सिमिलर फैशन जो भी आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के दिमाग में चल रहे थे, दैट आइडियाज आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली जो हमारा प्रियम्बल था, ये सबसे लास्ट पार्ट था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। बाकी सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सबसे लास्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ऐड हुई, दैट वाज प्रियम्बल। और इस प्रियम्बल को हमने जो है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया हुआ है। तो जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में थी, वो उन चीज़ों को प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है, एंड इट वाज द लास्ट थिंग दैट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बाद में अगर हम देखें, तो प्रियम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था, इट वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर उस समय के टेक्स्ट जो हमारे प्रियम्बल का था, अगर उसको हम पढ़ें, जो हम जब 26 जन 1950 की बात करूँ, तो उस टाइम पे जो हमारे पास प्रियम्बल था, उसकी जो रीडिंग थी, स्टेटमेंट थी, जो बॉडी थी, वो इस प्रकार से थी। फिर उसके बाद कुछ हमने इसमें अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट से कुछ इसमें और वर्ड ऐड किए गए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो इसमें उस टाइम पे वर्डिंग थी, वो था विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our Constituent Assembly on 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये उस टाइम पे बेसिकली जो वर्डिंग थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उस टाइम की थी। पर उसके बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ और अमेंडमेंट हुई, कुछ वर्ड ऐड हुए थे, ठीक है। तो जो वर्ड ऐड हुए थे इसमें, वो था हमारा सोवरिन, तो था इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये वाले वर्ड्स जो थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और रिपब्लिक, ये वाले वर्ड जो है हमारे पास अमेंडमेंट के कारण इसमें ऐड हुए, ठीक। तो जो हमारा प्रियम्बल था, प्रियम्बल में ये वाले वर्ड हमारे अमेंड हुए। तो बेसिकली बात ये थी कि प्रियम्बल जो हमारे पास अभी प्रेजेंट फॉर्म में अवेलेबल है, तो प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल, और प्रियम्बल एज अ होल सिग्निफाई क्या करता है, ठीक। तो उस चीज़ के बारे में देखेंगे। पहली चीज़, प्रियम्बल हमें सोर्स के बारे में बताता है कि सोर्स क्या है प्रियम्बल का, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर अथॉरिटी डिराइव करता कहाँ से है, पीपल ऑफ इंडिया से। तो हमारे प्रियम्बल का सोर्स भी इसमें मेंशन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक। तो नेचर साथ में, इसके साथ साथ ही हमें इंडियन स्टेट्स के नेचर के बारे में बताता है कि जो टाइप ऑफ पॉलिटिक्स दैट इंडियन शुड हैव या एज अ कंट्री इंडिया मस्ट पोजेस, वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी कहा कि सोवरेन वो वाली गवर्नमेंट होती है जिसके डिसीजन में कोई फॉरेन इंटरफेरेंस का कोई हाथ नहीं होता। वो अपनी पॉलिसीज़ खुद वीव कर सकते हैं विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, चाहे वो इंटरनल पॉलिसीज़ हों चाहे फॉरेन पॉलिसीज़ हों। फिर सोशलिस्ट, सोशलिस्ट आ गया जहाँ पे हमारा डिवीजन किस चीज़ का हो, मतलब हमारा डिवीजन जो इकोनॉमी का डिवीजन है वो प्रॉपर हो,
वो आ गया सोशलिस्ट। सेक्युलर जहाँ पे सारे धर्म जो हैं विदाउट एनी डिस्टिंक्शन रहे। और डेमोक्रेटिक लोकतंत्र जहाँ पे गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल हो। और रिपब्लिक जहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्टेड हो, ठीक। और सेक्युलर की अगर मैं बात करूँ तो एक होता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और एक होता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो इंडिया जो है, इंडिया बेसिकली अडॉप्ट करता है, हमारे पास जो है इंडिया अडॉप्ट करता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो करती हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। जब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म की बात कर दी जाए तो इट मीन्स कि कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द मैटर्स ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट हैज़ नथिंग टू सी इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, ठीक। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हर रिलीजन को मतलब इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की कुछ हद तक रहती है, ठीक। इसके बाद से हमें जो प्रियम्बल है वो 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस के बारे में बोलता है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी के बारे में बताता है 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी। वो है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। 2 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। और फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और इसके बाद हमें बताता है डेट ऑफ एडॉप्शन, कि हमने प्रियम्बल को किस दिन अडॉप्ट किया। एंड दैट डे वाज 26 डे ऑफ नवंबर 1949। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज़ को रखा था, इसके बाद तो इस पे ये भी डिबेट हुई कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में ऐड किया गया। तो उसको हम फर्दर आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम इसमें मतलब जब हमारे कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, लाइक राइट टू मैरिज, राइट टू मैरिज, अब ऐसे, या राइट टू लिव, मतलब ये कुछ जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन होती है और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करने में प्रॉब्लम आती है, या हमारे जो जूरिस्ट उस टाइम पे होते हैं अगर उन्हें समझ नहीं आती है, तो वो रेफरेंस उस टाइम पे अगर किसी चीज़ का लेते हैं तो दैट इज़ प्रियम्बल। ये चीज़ें हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ठीक। तो इसके बाद आगे चलें तो कंपोजिशन ऑफ द प्रियम्बल। कंपोजिशन क्या, कंपोनेंट क्या क्या है प्रियम्बल की। पहली बात, ये हमें सोर्स, अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, ये सारी की सारी अथॉरिटी इट डिराइव्स फ्रॉम इट्स ओन पीपल। इसके बाद हमें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में बताता है कि इंडिया जो है सोरेन होनी चाहिए, सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन होगी, ठीक। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हमारे बताता है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी और डेट ऑफ एडॉप्शन। और इसके अलावा जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे हम प्रियम्बल को ही रेफ़र कर देते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अराइज हुई कि प्रियम्बल जो हमारे पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का ये नहीं है। बैरोबरी यूनियन केस 1960 वाला जो था उसने साफ साफ मना कर दिया कि प्रियम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जो बेरोबारी यूनियन केस ने सख्त मना कर दिया। लेकिन जो केशवनंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 वाला आया, इसने इस वाले ओपिनियन को जो बेरोबरी यूनियन केस का था उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो अब बात की आगे कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक। तो LIC केस जो 1995 वाला भी था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि जो हमारा प्रियम्बल था इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल अब जो है नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर है नॉट ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर है। प्रियम्बल जो है नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक। मतलब हम इसके प्रोविजन जो है वो एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, वायलेशन होती है तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि मतलब एक लीगल एनफोर्समेंट आती है, लेकिन प्रियम्बल के केस में ऐसा नहीं है।
तो कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड, क्या प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं? तो जब तक हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक, प्रियम्बल जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया कि प्रियम्बल इज बेसिकली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन से केस में हमने डिस्कस किया? 1973 केशवनंद भारती केस। तो प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर। मतलब प्रियम्बल उस हद तक ही अमेंड हो सकता है जब तक वो बेसिक फीचर को टच ना करे। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रियम्बल कभी अमेंड हुआ नहीं, प्रियम्बल अमेंड हुआ है अंडर आर्टिकल 368, ठीक। तो प्रियम्बल जो 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का आया था, उसने सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे। तो ये हमें याद करने वाली चीज़ है, ठीक। अब अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक नज़र दौड़ाएं ऊपर ऊपर से, तो मतलब इसमें पार्ट ए में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आ जाता है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप आ जाता है, फिर फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, पार्ट 4 में डीपीएसपी, 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट, इसमें फिर एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी। तो इसमें हमें ये सारी चीज़ें एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकती हैं, तो वी आर सपोज टू लर्न देम, ठीक। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे जो पार्ट्स और स्केड्यूल, पार्ट जो हमारा रहता है और इसके बाद स्केड्यूल, स्केड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिकली ये है, जैसे हमारे पास आर्टिकल होते हैं, तो आर्टिकल को जब डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया जाता है तो वो बन जाते हैं स्केड्यूल। स्केड्यूल इज बेसिकली द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ एन आर्टिकल, ठीक। तो हमारे पास एट प्रेजेंट सॉरी 10 शेड्यूल्स हैं, ठीक। तो 10 शेड्यूल्स अगर इनको एक प्रॉपर वे में लर्न करना होगा एक निमोनिक से, तो वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक। तो अगर ये सारे लेटर्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास 12 लेटर्स हैं, तो हमारे पास स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी 12 हैं। तो पहले TEARS OF OLD PM। अगर मैं फर्स्ट स्केड्यूल की बात करूं तो टेरिटरीज के बारे में बात करेगा। सेकंड जो है E फॉर एम्यूलमेंट, A फॉर अलाउंसेस, R फॉर राज्यसभा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, S फॉर स्केड्यूल्ड एरियाज, ठीक, अदर देन आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और इधर अदर ट्राइबल एरियाज जो आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। F से आ गया फेडरल स्ट्रक्चर, ओ से आ गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक। तो डी से आ गया हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, पी और एम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, ठीक। तो इससे हम अपना जो निमोनिक्स है वो हमारा तैयार हो जाता है और हमें 12 जो स्केड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उसे लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो ये वाली चीज़ हो गई कि हमने शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया। इसमें हम इन चीज़ को आगे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर मैं ऐसे ग्लैंस में बात करूं, यून सॉरी, आर्टिकल नंबर 1 जो है वो हमें नेम और टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में बताता है। जो आर्टिकल 2 है वो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। 2A सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद यूनियन, इसको ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 3 जो है इसका मतलब है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। आर्टिकल 4 हमें बताता है कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 में मतलब अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 हमने बनाए फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक। तो इंडियन जो हमारे पास
इंडिया एज ए यूनिट है अभी एट प्रेजेंट, तो दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है फेडरेशन ऑफ स्टेट के बजाय। क्यों? क्योंकि इंडियन स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आई हैं एक दूसरे के सॉरी एक दूसरे के कोई एग्रीमेंट करने से नहीं आई है, बल्कि दे हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो इससे हमें दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। पहला, नेम ऑफ द कंट्री, और व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पॉलिटी। ठीक, तो डॉक्टर बीआर अम्बेडकर का कहना था कि इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट कहना इसलिए भी उचित है, इसलिए भी सही है, क्योंकि इट इज़ नॉट ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, जैसा कि अमेरिकन फेडरेशन में हुआ था। और किसी भी स्टेट को राइट नहीं है कि वो सेसीड करे यूएसए में, बट यहाँ पे इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है। तो इट मीन्स एक स्टेट बाइफरकेट होके छोटे छोटे स्टेटों में बंट